एपिसोड की शुरुआत होती है पैलेस्टाइन किंगडम के एक रॉयल पैलेस में। यहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए होते हैं और ये लड़की कहती है कि आप फिर से रिपीट करोगे जो आपने अभी कहा प्रिंस काइल। काइल कहता है मैं हमारे एंगेजमेंट को यहीं पर खत्म करता हूँ और मैंने आज आप सबको बुलाया है टेरेनिसा होमकिन से मिलवाने के लिए क्योंकि मैं इसके साथ एंगेज हो गया हूँ। जो सुन के सभी लोग तालियां बजाते हैं। काइल कहता है पिछले 17 सालों से मैं इसका फियोंसे बन के काफी तंगा चुका हूँ। कार्लेट कहती है ये एंगेजमेंट हमारी मर्जी से नहीं हुई थी, हमारे पैदा होने से पहले ये सब डिसाइड हो गया था और तुम्हें लगता है कि ये सब तुम ऐसे ही तोड़ सकते हो। जिसपे काइल कहता है कि हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद मैं जरूर तोड़ सकता हूँ। कार्लेट कहती है जैसे कि। काइल कहता है कि टेरेनिसा ने मुझे बताया कि तुमने उसे एकेडमी में बुली किया था। जिस पर स्कारलेट कहती है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है और आज से पहले तो मैं इसे मिली भी नहीं हूँ। लेकिन काइल यहाँ पे बोलते ही जा रहा होता है कि उसने कैसे टेरेनिसा को बुली किया है और ये सारी चीजें सुनकर स्कारलेट कहती है कि बस अब बहुत हुआ, ठीक है अब तुम्हें यही चाहिए तो यही सही, मैं हमारे एंगेजमेंट टर्मिनेशन एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले क्या मैं तुमसे एक लास्ट चीज मांग सकती हूँ। जिसपे काइल कहता है कि क्या मांगना चाहती हो। कार्लेट आगे बढ़ती है और कहती है क्या मैं इस टू फेस बीच के दांत तोड़ सकती हूँ, और इसे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कारलेट बताती है कि वो हमेशा से वायलेंट थी और लोगों को मारना उसे काफी पसंद था। एक लड़की जिसका नाम रोनाल्डो है वो इसे अपने गुस्से पर काबू करने के लिए कहती है और कहती है तुम नेक्स्ट वीक रॉयल सोसाइटी में एंटर करोगी तो प्लीज गुस्सा कंट्रोल करने का ट्राई करो। नेक्स्ट सीन में स्कारलेट एक जगह पर बैठी होती है और तभी वहाँ पर काइल आता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम स्कारलेट है, और ये कहती है मैं स्कारलेट एवेंडेनियन हूँ, ड्यूकल हाउस ऑफ एंडेलियन से। काइल कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, मैंने जब तुमसे पूछा कि क्या तुम स्कारलेट हो तो तुम्हें बस यस बोलना था, आज से तुम एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेरे लिए हो। और स्कारलेट कहती है उस दिन मैं काइल से मिली, मेरे फियोंसे से। और फिर काइल इसके बाद सारी जगह पे उसे परेशान करता रहता है और स्कारलेट इन सारी चीजों से काफी परेशान हो चुकी थी। और कुछ टाइम गुजर जाने के बाद जब यह 15 साल की हो जाती है तो रॉयल अकेडमी जाती है और यहाँ पर भी काइल आ जाता है और कहता है तुम मेरी नौकर हो और तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो कि मैं तुमसे कहूंगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग क्लास खत्म होने पर जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर काइल आ जाता है और कहता है कार्लेट बेवकूफ, तुम्हें मेरा लंच खरीदना था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कार्लेट उसे माफी मांगती है और ये कहता है तुम्हें सजा मिल गई रहेगी और पकड़ के यहाँ से ले जाने लगता है। इसके दोस्त उसे रोकते हैं तो काइल कहता है पियोन तुम अपने प्रिंस को रोक रहे हो। फिर स्कारलेट उनसे कहती है कि कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। काइल कहता है कि इनका ध्यान रखना, ये टीचर के पास न जाए बताने के लिए। सिगर्ट तुम मेरे साथ आओ। और फिर स्कारलेट को यहाँ से बाहर लेके जाता है और वहाँ पर जाने के बाद ये उस पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि स्कारलेट में टॉप किया होता है टेस्ट के अंदर और इसके अच्छे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आए होते और ये कॉर्नर में चला गया होता है। और स्कारलेट यहाँ पे समझ जाती है कि ये सिर्फ इसी वजह से उस पर गुस्सा निकल रहा है। जिस पे काइल कहता है कि मुझे तुम्हारे ये बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ये चाकू निकाल के उन्हें काटने ही जा रहा होता है। और स्कारलेट भी अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और इसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। लेकिन तभी ऊपर से आवाज आती है क्या तुम अपनी इस लवर्स की लड़ाई कहीं और पर जाके कर सकते हो, मुझे सोने में डिस्टर्ब हो रहा है। ये होता है जूलियस फर्स्ट प्रिंस और काइल का बड़ा भाई। और फिर वो नीचे आके कहता है तो ये मेरे मोटी बुद्धि वाला भाई है, तुम्हें ये सब छोड़ के पढ़ाई करनी चाहिए, शायद इसीलिए तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं। ये स्कारलेट से माफी मांगता है काइल की वजह से। काइल गुस्से में सिगरेट को बुला के जूलियस को यहाँ से हटाने के लिए कहता है, लेकिन सिगरेट कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये भी प्रिंस हैं। और काइल उसे गुस्से से देखता है, फिर वो यहाँ से भाग जाता है। फिर स्कारलेट कहती है कि थैंक्स मुझे बचाने के लिए। फिर जूलियस उससे कहता है क्या मैंने तुम्हें बचाया या फिर अपने छोटे भाई को तुमसे। और ये यहाँ पे समझ जाती है कि इसे पता चल गया था कि वो काइल को मारने वाली है। फिर वो पूछती है फर्स्ट प्रिंस आप वहाँ पेड़ पर क्या कर रहे थे। जिसपे जूलियस उसे बताता है कि बस बुक रीड कर रहा था। अब स्कारलेट बताती है कि किंगडम ऑफ पैलेस्टाइन में 2 प्रिंसेस हैं, फर्स्ट प्रिंस जूलियस से चालबाजी और पीछे से खेल करने वाले बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए करप्ट नोवल्स इनसे डरते हैं और उसे एक थ्रेड की तरह देखते हैं और इसीलिए वो एरिस्टोक्रेट उस बेवकूफ काइल सेकंड प्रिंस को किंग बनाना चाहते हैं। और बिल्कुल इसी वजह से हर दिन एकेडमी में लड़ाई होती है। और यहाँ पर जूलियस स्कारलेट तो देखकर कह रहा होता है किसी चीज में मुझे काफी इंटरेस्ट आ गया है, बुक से भी ज्यादा, क्योंकि स्कारलेट इसे भी घूर के देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में इनके स्कोर्स आ जाते हैं और इस बार स्कारलेट सेकंड प्लेस पर होती है और फर्स्ट पे जूलियस आया होता है, जो देख के सभी लोग शॉक होते हैं और स्कारलेट भी यहाँ पे थोड़ी शॉक हो रही होती है। फिर जूलियस यहाँ पर आता है तो उसे देखकर स्कारलेट उसे कांग्रेचुलेट करती है और जूलियस कहता है कि परफेक्ट स्कोर करना काफी आसान था। और ये सुनकर स्कारलेट काफी गुस्से में आ जाती है और ये घर जाकर दीवार में मुक्का मारने लगती है और फिर गुस्से में आकर और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है। नेक्स्ट सीन में फिर से स्कोर्स आ जाते हैं और स्कारलेट ने फिर से फर्स्ट प्लेस हासिल कर ली होती है। और फिर से यहाँ पर जूलियस आता है और वो स्कारलेट को कांग्रेचुलेट करते हुए कह रहा होता है कि मुझे बहुत मजा आया सीक्रेट ट्रेनिंग सेशन देखने में, बिल्कुल ऐसा ही मेहनत करते रहो। जो सुनकर यहाँ पर स्कारलेट काफी
गुस्से में होती है और उसकी फ्रेंड उससे कह रही होती है कि तुमने हमें कभी बताया नहीं कि तुम प्रिंस जूलियस की इतनी करीबी हो। जिस पर स्कारलेट कहती है कि क्योंकि मैं नहीं हूँ। और फिर ये स्कारलेट से कह रही होती है कि ये अफवाह फैल रही है कि प्रिंस जूलियस ने जानबूझ के स्कोर लो किया। और इसके बाद जहाँ जहाँ पे भी स्कारलेट जाती है वहाँ पे जूलियस भी आ जाता है, लेकिन ये उसे इग्नोर करने लग जाती है। और इस सारी चीजों से परेशान होकर एक दिन ये जूलियस से पूछ ही लेती है कि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ तुम वहाँ पर अचानक से कैसे आ जाते हो। जिस पर जूलियस कहता है कि शायद डेस्टिनी यही है। और ये सुनकर स्कारलेट काफी गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर जूलियस हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम किसी को भी कोई इमोशन नहीं दिखाती, लेकिन मुझे सब कुछ तुम्हारे चेहरे पर ही दिख जाता है। तो सुनकर स्कारलेट कहती है कि तुम्हें मेरा फेस देखकर क्या लगता है, मैं क्या सोच रही हूँ अभी। जूलियस बोलता है कि मुझे ये प्रिंस बिल्कुल भी पसंद नहीं, यहाँ से जल्दी से चले जाओ। स्कारलेट कह रही होती है प्रिंस कायल से मिलने के बाद मेरे फेस मसल्स अब रिपेयर ही नहीं हो पा रहे होते हैं। और फिर जूलियस उससे पूछ रहा होता है कि मेरे भाई के साथ आजकल कैसा चल रहा है। जिस पर स्कारलेट कहती है कि मैंने उसे काफी टाइम से नहीं देखा, जब से वो कॉमन करिकुलम में ड्रॉप हो चुका है। तभी चलते चलते स्कारलेट के मन में आता है कि कहीं प्रिंस जूलियस मुझे इसलिए तो फॉलो नहीं कर रहे हैं कि जिस वजह से कायल मेरे पीछे ना आए। जूलियस कहता है कि तुम्हारी फीलिंग शो हो रही है, ये सिल्वर हेयर काफी ब्यूटीफुल है। स्कारलेट तुम स्ट्रेंजर्स एनिमल हो जो मैंने अभी तक देखी है, क्या तुम मेरी वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन बुक देखना चाहोगी। कायल को पता ही नहीं है कि उसके पास कितनी कीमती चीज है। क्या तुम मेरी फियांसे बनना चाहोगी, मैं तुम्हें उससे काफी बेहतर ट्रीट करूंगा। जिस पर स्कारलेट कहती है कि मुझे रिस्पेक्टफुली ये मना करना होगा। अब वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और स्कारलेट टेरेनेसा के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देती है और वो नीचे गिर जाती है। ये सारी चीजें देखकर कायल यहाँ पर काफी डर चुका होता है। स्कारलेट यहाँ पर काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है और यहाँ पर खड़े सभी लोग टॉप में यहाँ से पीछे हट जाते हैं। फिर गार्ड्स भी यहाँ पर दौड़ते हुए आ जाते हैं, लेकिन स्कारलेट अपने मैजिक से उन गार्ड्स को सुला देती है। और ये सारी चीजें देखकर आसपास के नोबल काफी डरे होते हैं। और फिर स्कारलेट हर एक नोबल के पास जाती है जो कि करप्शन में डूबे होते हैं और उन्हें पीट पीट कर उनका गुरूर तोड़ देती है। हर एक थप्पड़, हर एक पंच सालों के दर्द का जवाब होता है। और फिर जब उसकी नजर कायल पर पड़ती है तो वो मुस्कुराती है। फिर वो सभी नोबल्स को मारने के बाद कायल के पास जा रही होती है और जैसे ही वो कायल के पास पहुंचती है और ये इसे भी एक जोरदार मुक्का मारती है और कायल सीधा ही जाके पीछे गिरता है। दूर से ही ये सब जूलियस देख रहा होता है और हंसने लगता है। और फिर स्कारलेट यहाँ पर बोल रही होती है कि अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है।